हेलो बच्चों, ए में आपका फिर से स्वागत है। 27 नंबर प्रश्न को देखिए। 27 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि बच्चों की एक पार्टी में प्रत्येक ने प्रत्येक को एक भेंट दी है। यदि कुल 132 उपहार दिए गए हो तो बच्चों की संख्या बतानी है। ठीक है, इसमें हमको क्या बतानी है? बच्चों की संख्या कितनी होगी। देखिए, एक बात कि प्रत्येक बच्चे ने प्रत्येक को दिया है, यानी कि प्रत्येक बच्चे ने खुद को तो नहीं दिया है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, माना माना बच्चों की संख्या बराबर x। बच्चों की कुल संख्या हमें क्या मान लेते हैं हम लोग? x। और दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है जी? दिया गया है कि उपहारों की संख्या, कि कितने उपहार हैं। तो उपहारों की संख्या, ओके, कुल संख्या, कुल संख्या, उपहारों की कुल संख्या 132 है। ठीक है, अब यहाँ पे पता चल रहा है क्या कि कोई भी बच्चा है वो खुद के लिए उपहार नहीं लेकर आया है, दूसरे बच्चे के लिए लेकर आया है। यानी कि वह जितना उपहार लेकर आया है उसमें से एक कम लेकर आया होगा। जितने बच्चे होंगे उसमें से एक कम लेकर आया होगा। यानी कि उपहारों की संख्या अगर बोला जाए कि एक बच्चा प्रत्येक को कितना दे रहा होगा, तो एक बच्चा या एक बच्चे द्वारा दिए गए उपहार, उपहारों की संख्या, एक बच्चे द्वारा दिए गए उपहारों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो टोटल बच्चे में से अपने आप को हटा देगा, यानी कि x माइनस 1। ठीक है, और इन दोनों उपहारों को गुना किया जाएगा, यानी गुना क्या कि कितने बच्चे थे तो उतना तो हम लिख नहीं पाएंगे, उतना जोड़ना भी संभव नहीं हो पाएगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि प्रश्न बोल रहा है जिस तरह से, प्रश्न से प्रश्न बोल रहा है क्या कि कुल उपहारों की संख्या कितनी है, जितने बच्चे हैं। तो कुल बच्चों की संख्या और एक बच्चे द्वारा दिए गए उपहारों की संख्या, एक बच्चे द्वारा दिए गए उपहारों की संख्या को गुना करेंगे तो हमारा पता चलता है कि 132 उपहार हमको टोटल देने पड़े हैं। ठीक है, एक बच्चे द्वारा। तो x में x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स बराबर 132 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 132 बराबर 0। रफ करके तोड़ेंगे तो इसका मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 12x, 12x में से अगर हम 11x माइनस 12x में से 11x घटा लेते हैं तो हमारा एक x बच भी जाता, और दोनों को गुना करेंगे तो 132 आ भी जाएगा। 132 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से कॉमन आ जाएगा x, तो x माइनस 12, और इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 11, तो x माइनस 12 बच जाएगा बराबर 0। और इन दोनों में से कॉमन आएगा x माइनस 12 और x प्लस 11 बराबर 0। एक बार कर लेंगे x माइनस 12 बराबर 0, और एक बार कर लेंगे x प्लस 11 बराबर 0। तो x का मान आ जाएगा माइनस, माइनस था तो प्लस में 12 हो जाएगा, और x का मान यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 11। तो देखिए बच्चों की संख्या तो माइनस में हो नहीं सकती है, माइनस में नहीं होगी तो हम लोग क्या करेंगे कि धनात्मक मान लेंगे। ठीक है,
बोल देंगे चूंकि बच्चों की संख्या बच्चों की संख्या धनात्मक होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, धनात्मक होगी। जब इसकी संख्या धनात्मक होगी तो जो हमको बच्चों की संख्या निकालनी थी, इसीलिए बच्चों की संख्या इसलिए बच्चों की संख्या x बराबर कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला जा रहा है क्या कि एक आदमी ने 20 रुपए में कुल पुस्तकें खरीदी। कुछ पुस्तकें उसने क्या की है, खरीदी है। किसने, तो एक आदमी ने तो खरीदी है। और एक उसी रेट में ये क्या चाहता है कि एक और पुस्तक हमारी आ जाए, एक और पुस्तक इसको चाहिए। तो एक और पुस्तक इसको कैसे मिल पाएगी भाई? देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं कि औसत मूल्य है वो भी, यदि उस मूल्य पर एक और पुस्तक अधिक पाता तो प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपए कम हो जाता। तो कितनी पुस्तकें खरीदी थी उसने? ठीक है, तो माना माना कुल पुस्तकों की संख्या, कुल पुस्तकों की संख्या x थी, तो इसका औसत कितना हो जाएगा? और इसका मूल्य दिया हुआ है, दिया है, क्या दिया है? तो मूल्य, मूल्य कितना है? तो मूल्य है हमारे पास 20 रुपए, 20 रुपए। तो औसत मूल्य बराबर कितना होगा? औसत मूल्य, औसत मूल्य बराबर कितना होगा? लिखेंगे कि कुल मूल्य, कुल मूल्य बटा कुल पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या। ठीक है, तो कुल मूल्य हमारे पास है कितना, 20, और पुस्तक की संख्या कितनी है, x। अब देखिए इसी प्रश्न में आगे क्या बोला जा रहा है कि यदि उस मूल्य पर एक और अधिक पुस्तक पाता, यदि 20 रुपए में x+1 पुस्तक पाता, पुस्तक पाता, तो यदि 20 रुपए में ही एक और अधिक पुस्तक पा जाता तो इसका औसत मूल्य कितना होता? तो औसत मूल्य कितना होता? तो 20 रुपए इसका कुल मूल्य, और टोटल अब बुकों की संख्या, संख्या कितनी हो जाएगी, x+1। ठीक है, ये हो जाएगी। अब बोला जा रहा है क्या कि औसत मूल्य पाता, तो जरा देखते हैं प्रश्न को फिर से। अधिक पाता तो प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य, प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य 1 रुपए कम हो जाता। एक और यदि ये पा जाता
ये एक और पा जाता तो इसका अर्थ होता कि, तो प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से ये बराबर होता, नहीं ऐसा नहीं, 20/x बराबर हो जाता 20/x+1 के। कब? तो इसका औसत मूल्य अब क्या हो जा रहा है? तो औसत मूल्य अब इसका कम हो जा रहा है। कितना? 1 कम हो जा रहा है। यदि कम हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा औसत मूल्य। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऐसे हम लोग कर ले रहे हैं, तो एक तरफ x वाले पद को, ये माइनस में हो जाएगा 20/x+1, और एक एक को एक साइड कर लेते हैं हम लोग। ठीक, तो कितना होगा? दोनों का एलसीएम x इंटू x+1, तो ये हो जाएगा 20x अब प्लस 20 घटाव 20x बराबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे कट जाएगा, ये घट ही जाएगा, और घट जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना? 20/x² x² प्लस x बराबर 1। ठीक है, तो ये गुना हो जाएगा, तो x² प्लस x बराबर 20 हो जाएगा। तो देखिए x² प्लस x माइनस 20 बराबर 0। तोड़ेंगे इसको, तोड़ करके हमारा आएगा कितना? घटा करके हमारा आना चाहिए 20। तो लिख सकते हैं हम लोग क्या? x² प्लस 5x और माइनस 4x माइनस 20 बराबर 0। x² इसमें से कॉमन आ जाएगा x, तो बचेगा x प्लस 5, और इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा -4, तो ये बच जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है? x प्लस 5, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। देखिए x प्लस 5 बराबर एक बार 0, और x माइनस 4 बराबर एक बार 0। x का मान आ जाएगा -5, और जबकि x का मान यहाँ पे होगा 4। तो कोई भी संख्या है, संख्या का मान हमारा क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। तो धनात्मक मान ही हम लेंगे, क्योंकि संख्या धनात्मक होती है, धनात्मक होगी, लिख देते हैं। यदि धनात्मक होगी तो इसलिए पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की संख्या हमने मानी थी x, और x का मान कितना था? 4। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पुस्तकों की संख्या हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ आएंगे।